हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं मानसून। अब मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों जिनकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए का उदाहरण है। मानसून का अध्ययन करने वाले विद्वान जो थे, प्रथम विद्वान अलम सूदी थे। अब आते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन सा प्रभावित करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो सबसे पहले आते हैं अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। अरावली पर्वत की स्थिति। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा के उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा जो है अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है, तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा करती है ये। अगला जो कारक आता है समुद्री तल से दूरी। राजस्थान से अरब सागर की जो दूरी है 400 किलोमीटर है। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर है। राजस्थान से खंभात की खाड़ी 275 किलोमीटर और राजस्थान से बंगाल की जो दूरी है, बंगाल की खाड़ी, वो 2900 किलोमीटर है। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो फैक्टर है मरुस्थल व पवनों की दिशा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी तथा 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ता है। अगला कारक प्राकृतिक वनस्पति की कमी। जहां सघन वनस्पति होगी वहां जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक, आर्द्रता कम होती है। ये थे हमारे कारक, जो 6 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अब आते हैं राजस्थान की ऋतुओं के बारे में, जो कि 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। सबसे पहले आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु चलता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन व रात जो होती है सबसे छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती है, इसीलिए इसे नो शैडो जोन कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात, सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। सबसे गर्म जिला चूरू है, सबसे ठंडा जिला चूरू है। सबसे गर्म स्थान फलौदी है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक तथा वर्षा ऋतु में अधिक दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई पर होने के कारण ऐसा होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला वर्ष में, मतलब तापांतर सबसे अधिक होता है चूरू में। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला डूंगरपुर जिला है। वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला जो है जैसलमेर है। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जो जिला है डूंगरपुर है। लू, गर्मियों में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा होती है उसे लू कहते हैं। और भमूल्या भंवर, जिसे वायु के भंवर, चक्रवात या संवहनी हवाएं जो होती हैं, जो चक्राकार हो जाती हैं, उसे भमूल्या कहते हैं। इसको टर्म याद रखिएगा, भमूल्या किसे कहते हैं। अगला आता है पूर्वा, जिसे पूर्वाई कहते हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं उन्हें पूर्वाई या पूर्वा कहते हैं। पछुआ, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, उसे पछुआ कहते हैं। अडराव
भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे अड्राव कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती हैं, जो कि 27 दिन तक लगभग आंधियां आए करती हैं। सबसे कम जो आंधियां आती हैं झालावाड़ में आती हैं, अधिक से अधिक 3 दिन तक। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापांतर के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहां कम तापांतर होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। फेरल का नियम यहाँ पर काम करता है। दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है 1 से 5 जून के बीच में। यह जो शाखा है राजस्थान में बांसवाड़ा से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। अरावली की पहाड़ियां इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरब सागरी मानसून की राजस्थान में दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। अगली आती है बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा लगभग 90% जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला से ये टकराकर यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती है। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली की वृक्ष छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा जो होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। नोट करके लिख सकते हैं कि अरब सागरी जो शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश वहां होता है। दोनों शाखा यहाँ मिलती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम जो है दक्षिण पूर्व जिलों से उत्तर पश्चिमी जिलों की ओर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो स्थान है माउंट आबू है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता सबसे शुष्क जो स्थान है फलौदी है और जिला सबसे शुष्क जैसलमेर है। वर्षा आते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है जैसलमेर है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 57.5 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक शुष्क और अर्ध शुष्क। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं? कम वनस्पति है वहां, अरावली की स्थिति, गर्म और शुष्क हवाएं जिससे आर्द्रता घट जाती है, ये सब कम वर्षा होने के कारण है। अब आते हैं शीत ऋतु में। अक्टूबर से फरवरी का महीना जो होता है शीत ऋतु होता है। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, वह हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा जो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। मावठ क्या होता है पूछ सकता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, यही मावठ होती है। मावठ का उद्गम जो होता है भूमध्य सागर से होता है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है, जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। सर्वाधिक लाभान्वित जो फसल होती है गेहूं, चना, सरसों, ये काफी लाभान्वित होती हैं।
शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल जो कि रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। अब आते हैं जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विज्ञान ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहला आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच होती है। वनस्पति मरुद्भिद न्यूनतम वनस्पति है। यहाँ मृदा एंटीसोल्स होती है यहाँ की। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। कुछ अन्य जिले भी आते हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी, ये सब जिले क्या हैं? शुष्क हैं। अब आते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ स्टेपी पाई जाती है। मृदा एरिडीसोल होती है जो कि रेतीली बलुई होती है। प्रतिनिधि नगर इसका जोधपुर प्रतिनिधित्व करता है। जिले और भी जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, जालौर, ये सब अर्ध शुष्क जिले हैं। अब आते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं। मृदा एल्फीसोल है, जलोढ़ मृदा। प्रतिनिधि नगर जयपुर है। जिले इसके अलवर, जयपुर, खैरथा, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, बीड़वाला और टोक। आर्द्र जलवायु वाले जो प्रदेश हैं यहाँ वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति जो होती है पतझड़ पाए जाते हैं यहाँ वर्षा। मृदा यहाँ की इंसेप्टिसोल लाल काली मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर है। इसके जिले जो आते हैं भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। अगला लास्ट आता है अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। यहाँ वर्षा जो होती है 80 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। वनस्पति यहाँ सवाना तुल्य होते हैं। मृदा वर्टिसोल्स मध्यम काली होती है। प्रतिनिधि नगर झालावाड़ है। जिले इसके कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू जो कि सिरोही में है, ये सब आते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार है। इनके अनुसार जलवायु जो होती है, जलवायु को जो आधार माना गया है वनस्पति को माना गया है। कोपेन ने भारत को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है शुष्क प्रदेश जिसे BWHW कहते हैं। यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। प्रतिनिधि नगर इसका बीकानेर है। जिले इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी। आप राजस्थान के मैप को देख सकते हैं। इसमें BWHW पहला है, ऊपर बटा है। फिर BSHW बीच में है। फिर CWG जो कि इस साइड बटा है और AW नीचे की ओर जो बटा है AW है। तो ये आपको 4 भागों में दिख रहा है। यही 4 भाग हैं जिन्होंने कोपेन ने बांटा है। अब आते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश में। BSHW वनस्पति स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर नागौर है। जिले इसके चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और बलोत्रा, ये जिले आते हैं। उप आर्द्र प्रदेश CWG वनस्पति यहाँ पतझड़ विरल वनस्पति है। प्रतिनिधि नगर टोंक है। जिले इसमें अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले जिसमें अलवर, खैरथा, तिजारा, भरतपुर, डींग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये सब आते हैं। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश AW वनस्पति यहाँ समानातुल होती। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है। जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, 4 आते हैं इसमें। ये इनके जो BWSWCH ये जो लिखे रहते हैं इनके फुल फॉर्म भी लिखे हैं। जैसे B का ड्राई क्लाइमेट होता है, W का डेजर्ट क्लाइमेट होता है, S मतलब स्टेपी क्लाइमेट होता है, H मतलब हॉट और ड्राई वाले, W मतलब विंटर ड्राई, C मतलब 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है डिग्री, और A का मतलब होता है 18 डिग्री से ऊपर के जो तापमान है उसे A कहा जाता है। तो इनके ये शॉर्ट फॉर्म है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जो क्षेत्र है BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। BSHW सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करता है क्षेत्रफल के अनुसार। थार्नवेट का वर्गीकरण का इन्होंने आधार क्या माना? वर्षा और तापमान। पहला आता है उष्ण मरुस्थलीय जिसे EAD कहते हैं। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, फलौदी, जोधपुर आते हैं। अर्ध मरुस्थलीय जिसे DBW कहते हैं। प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर आता है। उष्ण आर्द्र DAW
प्रतिनिधि नगर अजमेर है। जिले इसमें सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डींग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अगला आता है उप आद्र जिसे CAW कहते हैं। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है। जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। थार्डमेट के अनुसार राजस्थान का सबसे जो बड़ा जलवायु प्रदेश है वो उष्ण आर्द्र है, जिसे DAW कहा गया है, वो सबसे बड़ा प्रदेश है। त्रिवार्थ का वर्गीकरण। त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वर्षा है। ये वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा एक बार देख सकते हैं। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH, जिले जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर आता है। आर्द्र उष्ण स्टेपिक जलवायु प्रदेश BSH, इसमें जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बलोत्रा, जयपुर ये आते हैं। आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश CAW, जिले अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डींग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर आता है। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW, जिले इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सालुम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा जो है बीकानेर, जैसलमेर से, और 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, नागौर से, चूरू से, और 999 मिली रेखा जालौर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों से, और 1000 की मिलीबार जो समदाब रेखा है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर याद रखिएगा कि कौन सी रेखा कहाँ से जाती है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक बार पेपर में। तो ये थे आज के राजस्थान के जलवायु, जो कि ये त्रिवार्थ वाला आप एक बार देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा। तो ये हमारा आज का जलवायु चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।